लेना, कांस्टेबल में यहां से कम 2 क्वेश्चन तो आए हैं कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइस कौन सी है, कौन सी अलग डिवाइस है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या नहीं आएगा, वो सारा आएगा। तो हम अगला टॉपिक जो है वो लिख लेना अपना, इनपुट लिख लेना या इनपुट डिवाइस लिख देना। इनपुट का मतलब समझ गए आप, कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी कंप्यूटर को दी जाती है वो इनपुट डेटा कहलाती है। और जिन चीजों के माध्यम से या जिन वस्तुओं के माध्यम से हम वो डेटा देते हैं, वो जानकारी जो कंप्यूटर को देते हैं जिन माध्यम से, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइस जैसे कि कौन कौन सी चीजें होगी हम देख लेते हैं। जैसे एक कीबोर्ड इनपुट है, कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस। ये लिखते रहना साथ में, आपसे सवाल आएगा कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये तो इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी इसमें आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस आगे लिखाऊंगा, अभी इनपुट डिवाइस। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से असम्मिलित है, तो उसमें 3 आपको इनपुट डिवाइस दे देंगे, चौथी आपको क्या देगा, आउटपुट का दे देगा। या हो सकता है 3 आउटपुट दे दे, 1 इनपुट की डिवाइस दे दे। तो आपको ये याद रहना जरूरी है। इनको सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कीबोर्ड को डिटेल में पढ़ाऊंगा, माउस को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ट्रैक बॉल पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, सब पढ़ाऊंगा। ट्रैक बॉल के अलावा एक जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक, ये भी क्या होती है। आवाज बीच बीच में रुक रही है भाई, हो सकता है इंटरनेट का थोड़ा सा, क्योंकि मैं रूम मैंने चारों साइड से बंद कर रखा है। 1 सेकेंड होल्ड रखो, इधर से थोड़ी सी विंडो ओपन कर लेता हूँ ताकि सिग्नल प्रॉपर मिलते रहे। ठीक है, अब सिग्नल प्रॉपर थोड़ा सा मिलता रहेगा। नहीं, 2 GB का डेटा है, अभी तो 200 MB डेटा ही नहीं, डेटा की तो प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, जॉयस्टिक होगी। जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक के अलावा लाइट पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन बोले तो ये मेरा हाथ में जो पेन है, ये पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इस स्कैनर के माध्यम से हमारे पास जितनी भी हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। स्कैनर है, ठीक है ना। स्कैनर में भी पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से स्कैनर होते हैं, जैसे IMCR स्कैनर होता है और बार कोड होता है। इसके अलावा OMR होता है, OCR होता है, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम आते हैं, वो सारा स्कैनर में मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे कि स्कैनर में आप लिख लेना, ठीक है, ये स्कैनर भी हो गया। जनरली स्कैनर में आप लिख लेना, जैसे कि इसी के अंदर लिख लेना स्कैनर में, है ना, यानी कि 6 पॉइंट OCR, 6.2 में आप लिख लेना OMR, 6.3 में आप लिख लेना BCR, 6.4 में लिख लेना MICR। इसके अलावा 6 ये हो गए, और 7वां पॉइंट लिख लेना टच स्क्रीन। आपका मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, आपका मोबाइल जो है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है।
लेकिन आपके मोबाइल में आप इनपुट देने के लिए क्या माउस को जोड़ते हैं, क्या कीबोर्ड को जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं। आप सीधी उसकी स्क्रीन पे अंगुलियों से कुछ ना कुछ लिखते हो। तो टच स्क्रीन जो होती है ना, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि क्या टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, तो आप कह सकते हो यस, वो टच जो है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होती है। इसके अलावा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा कैसा? देखो, लिख तो मैं क्या रहा हूं, पेन से लिख रहा हूं, ये मेरी इनपुट हो गई, लेकिन मेरी फोटो आपको दिख रही है। मेरी फोटो जो है वो आपको दिख रही है। ये कैसे दिख रही है? कंप्यूटर में आपको मेरी फोटो कैसे दिख रही है? तो यहां पे एक कैमरा लगा हुआ है, मेरे लैपटॉप के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, छोटा सा कैमरा। जैसे मैं एप्लीकेशन चालू करता हूं, मेरा कैमरा चालू हो जाता है, तो इसको डिजिटल कैमरा कहते हैं। इसको वेब कैम भी कह सकते हो, आप वेब कैम भी लगा सकते हो। तो उन कैमरों के माध्यम से आप अपनी किसी की फोटो भी आप ले सकते हो। जैसे हम व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो सामने वाले की फोटो जो है हमें हमारे मोबाइल में दिखती है। और मोबाइल में जो दिखता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। मोबाइल की स्क्रीन पे जो भी चीज हमें दिखती है वो क्या है? आउटपुट है। लेकिन आउटपुट कब प्राप्त होगा? जब कोई ना कोई इसको इनपुट देगा। समझ रहे हो ना? जैसे कि एक मोबाइल ये है, ये एक मोबाइल है, दो मोबाइल है, दोनों में आपस में वीडियो कॉल हो रही है। यहां पर एक फोटो दिख रही है, आपको इस मोबाइल में एक फोटो दिखाई दे रही है। तो इस मोबाइल में ये क्या है? दिखने वाला डेटा क्या है? आउटपुट है। ये आपको दिख रहा है, यानी कि ये आउटपुट है। लेकिन आउटपुट जब कोई ना कोई इनपुट देगा तभी तो आउटपुट होगा ना। आप किसी बंदे को कोई काम करने के लिए बोलोगे तभी तो वो काम करेगा। जब तक आप उसको बोलोगे नहीं तब तक वो काम क्यों करेगा? वैसे ही आपके मोबाइल में आउटपुट, आपको कोई ना कोई फोटो दिख रही है वीडियो कॉल पे, लेकिन ये फोटो किसी ने इसको इनपुट दिया ना, तभी तो आपको दिख रहा है। तो इनपुट कौन दे रहा है इसको? इस मोबाइल का बंदे का जो कैमरा है ना, यहां पे जो कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा इसको इनपुट दे रहा है। यहां से ये इनपुट दे रहा है, और ये इनपुट दे रहा है, इसलिए यहां आपको आउटपुट दिख रहा है आपके मोबाइल में। और आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो आपकी फोटो को इनपुट दे रहा है, और उसका आउटपुट सामने वाले के मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है। तो समझ में आ रही है इनपुट और आउटपुट वाली कहानियां? यहां से एक दो सवाल आने ही आने हैं, आराम से समझ लेना। और मैं तो कहता हूं कंप्यूटर के सिर्फ तीन ही चीज है जो पढ़ने लायक है: सॉफ्टवेयर, ठीक है, एमएस ऑफिस, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगर ये तीन चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है ना, इसी सॉफ्टवेयर में आपकी शॉर्टकट की आ जाएगी। अगर ये तीन चीजें आपने पढ़ ली तो दावा है कि 10 सवाल में से 6 से 7 सवाल आप सही करके आओगे, कोई नहीं रोक सकता। अब मेरी भी एनर्जी डाउन होगी तो कॉफी पीने का टाइम हो गया ना। आप लोग तो शायद पी रहे होंगे या दिखाई नहीं दे रहा, मेरी फोटो तो दिखाई दे। तो डिजिटल कैमरा कैसा इनपुट है? बता सकते हो ना कि डिजिटल कैमरा जो है इनपुट डिवाइस है। कैसे है? ये रहा मोबाइल का उदाहरण मैंने दे दिया। किसी को दिक्कत? इनको आराम से समझाऊंगा मैं, अभी तो सिर्फ टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, ध्यान रखना। फिर नंबर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब होता है माइक, जो कॉलर पे माइक लगा होता है ना। अब आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं यहां मेरे घर पे बोल रहा हूं, आप पता नहीं कौन से कहां, किस दुनिया में कहां पर बैठे हो, फिर भी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं लिख तो रहा ही ना हो ना, मैं तो केवल बोल रहा हूं। तो ये मेरी आवाज आप तक कैसे सुनाई दे रही है?
तो मेरे कंप्यूटर के अंदर माइक्रोफोन डिवाइस लगी हुई है, इसलिए आपको मेरी आवाज आपके घर तक सुनाई दे रही है। तो मेरी आवाज को कंप्यूटर में डाल कौन रहा है? मेरी आवाज इस लैपटॉप में कौन डाल रहा है, या इसकी सिस्का की वेबएक्स मीटिंग जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में कौन डाल रहा है मेरी आवाज? तो वो है माइक्रोफोन। तो इस माइक्रोफोन का भी काम कब करेगा? जब इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। कभी कभी कंप्यूटर जब नया लेते हैं, जब नया सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लेते हैं तो कभी पता चलती है कि मूवी तो चल रही है सर, चित्र भी दिख रहे हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तब वो दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कहता है इसमें साउंड का जो सॉफ्टवेयर है ना वो नहीं कर रखा है। फिर वो साउंड का सॉफ्टवेयर करके देता है हमें डाउनलोड, तब हमारी आवाज या सामने वाले की टीवी में जो भी आवाज आती है वो आती है। तो मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो उसका माध्यम क्या है? माइक्रोफोन। और इस माइक्रोफोन का सॉफ्टवेयर मेरे इस लैपटॉप में डाला हुआ है, ठीक है। और आपके मोबाइल में सब कुछ पहले से है ऑलरेडी। तो अगर कोई पूछे माइक्रोफोन क्या इनपुट डिवाइस है कि नहीं है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी साउंड को कैसे इनपुट किया जाएगा, तो आप कहोगे कि सर हमारी साउंड को कंप्यूटर में माइक्रोफोन या माइक के द्वारा इनपुट किया जाएगा। और सामने जैसे आप बैठे हो अभी, इसको जरा और सुनो। आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं जो मेरी आवाज कंप्यूटर में डाल रहा हूं वो माइक्रोफोन के माध्यम से डाल रहा हूं। लेकिन जब आप आवाज सुन रहे हो तो स्क्रीन पे आवाज थोड़ी सुनाई दे रही है, आपको स्पीकर में आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब स्पीकर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। समझ में आया? माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि मेरी आवाज को सुनकर वो कंप्यूटर में डाल रहा है। आपको अपने मोबाइल पे आपके स्पीकर में मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब स्पीकर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ। आउटपुट में लिखवाऊंगा, लेकिन यहां पे भी समझ लेना कि आउटपुट स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कैसी? कि वो साउंड को सुनाता है। माइक्रोफोन हो गया। इसके अलावा एक आता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर कैसे हुआ भाई आपका इनपुट डिवाइस? तो आपका एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड, उस पर आपकी पूरी बैंक की डिटेल लिखी हुई है। लेकिन आप अगर एटीएम कार्ड में यूं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर कहां डिटेल लिखी हुई है। आपका अकाउंट का नाम, आपका कौन से बैंक का नाम, वो एटीएम पे एक ब्लैक पट्टी होती है, उस पर सारा डेटा लिखा होता है, हमें नहीं दिखता। लेकिन वो स्मार्ट कार्ड है, जैसे उसको मशीन में डालते हैं वो सारा डेटा कंप्यूटर को दे देता है कि हाँ इस बंदे का नाम ये है, इसका अकाउंट नंबर ये है, इसके अकाउंट में पड़ा बैलेंस इतना है। एटीएम कार्ड से हम पैसा निकाल लेते हैं अगर पैसा है तो, और नहीं है तो फिर वो कह दे देगा अनसफिशिएंट बैलेंस। तो स्मार्ट कार्ड भी एक तरीके की क्या है? इनपुट डिवाइस है। 11 ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट्स भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसमें क्या होता है, ये बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो भवन के बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वो क्या पेंटिंग बनाते हैं। आप सोच रहे हो, हम कहते हैं ना घर का नक्शा बना के लाना है, हम कहते हैं ना घर का नक्शा बनवाना है किसी से, तो वो घर का नक्शा कैसे बनाता है? उसके पास एक डिजिटल पेन होता है, ठीक है, उस बंदे के पास हो सकता है उसके पास टच स्क्रीन हो तो वो स्क्रीन पे सीधा बना लेता है। हो सकता है उसके पास ग्राफिक्स टैबलेट होती है, तो वो टैबलेट के अंदर क्या होता है? एक चित्र बनाता है कि आपके घर की बालकोनी यहाँ होगी, 2 मंजिला घर होगा आपका, यहाँ पे ये विंडो होगी, यहाँ पे ये रूम होगा, यहाँ पे लाइट होगी, यहाँ पे दरवाजा होगा, यहाँ पे आपकी पार्किंग होगी। वो सारा चित्र बनाता है उस टैबलेट में, और फिर उस टैबलेट का प्रिंट आउट निकाल के हमें दे देता है कि देखिए आपका घर बन गया। तो वो किसके माध्यम से होता है सारा? ग्राफिक टैबलेट। तो ग्राफिक टैबलेट भी क्या है? एक तरीके की इनपुट डिवाइस है। तीसरा, वीडियो कैप्चर सॉफ्टवेयर भी आता है, हार्डवेयर भी आता है। वीडियो कैप्चर मतलब रिकॉर्डिंग करने वाला। अभी जो मेरा कैमरा है ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, ये आपको मेरी हाथों हाथ की फोटो दिखा रहा है। कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेमोरी कार्ड लगती है,
और वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, यानी कि कैमरा कह सकते हो आप इसको। तो कैमरा भी एक तरीके का क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इन इनपुट डिवाइसों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर एक एक चीज को उठाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 नंबर क्या है, 12 नंबर, 12, अच्छा सॉरी, 11 के बाद सीधा 13 नंबर लिख दिया क्या? ये 12 नंबर है भाई, है ना, ये ही 12 नंबर है। ठीक है, पूजा कोई दिक्कत? और विजयलक्ष्मी आपको कोई दिक्कत? दोनों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। इनपुट डिवाइस कोई पूछे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, आप बता सकते हो सर कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, स्मार्ट कार्ड है, ग्राफिक टैबलेट्स है, एंड हार्डवेयर वीडियो कैप्चर कोई भी हार्डवेयर जो हो, वो सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो आप ये नाम याद रखोगे तो पता चल जाएगा कि ये इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से असम्मिलित है, तो असम्मिलित में से 4 ऑप्शन होंगे, तो हो सकता है 3 ऑप्शन इनपुट डिवाइस का होगा, एक आउटपुट डिवाइस का होगा। तो आप कह दोगे सर ये तो 3 इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये अलग है, असम्मिलित है। हो सकता है 3 आउटपुट दे दे, 1 इनपुट दे दे, तो सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है। बायोमेट्रिक सेंसर, हाँ बायोमेट्रिक सेंसर इसी वीडियो कैप्चर में आ जाएगा पूजा, इसी वीडियो कैप्चर में आ जाएगा सारा का सारा। वीडियो कैप्चर जो है बायोमेट्रिक सेंसर भी इसी में आ जाएगा, जो आपकी बायोमेट्रिक पहचान करेगा, आपकी रेटिना की पहचान करेगा, वो सारा का सारा वीडियो कैप्चर में आ जाएगा हार्डवेयर। आगे चले अब, किसी को कोई पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं ना। अब आ जाते हैं सबसे पहले कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड भी है ना, पहले कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, तो 2 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं मेनली, वायर के अनुसार 2 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, 2 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। कैसे? एक तो होता है वायर्ड, ठीक है, हम्म, एक तो क्या होता है वायर्ड कीबोर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड का मतलब तार वाला, जिसमें तार लगी होती है, और वायरलेस का मतलब तार नहीं होती है, ठीक है। ये तो पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण होता है की के आधार पर, की के आधार पर कीबोर्ड। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य कीबोर्ड, कीबोर्ड, एक होता है मल्टी मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। सामान्य कीबोर्ड में क्या होगा कि जनरल सी की होगी, मल्टीमीडिया में कुछ एक्स्ट्रा की होगी।
सामान्य कीबोर्ड जो होते हैं उसमें लगभग 102 से लेके 108 तक की होती है, और मल्टीमीडिया में जो है वो 108 से अधिक की होती है, अधिक की होती है। की का मतलब बटन, जो कीबोर्ड के अंदर बटन होता है ना उसको कहते हैं की। 108 से अधिक की होती है मल्टीमीडिया। फर्क क्या होता है, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड मैंने डाउनलोड नहीं किया ना, चलो कोई नहीं। जैसे सामान्य कीबोर्ड होता है, मान लीजिए ये सामान्य कीबोर्ड है, ठीक है। यहां आपकी फंक्शन की होती है, यहां आपके कुछ सिंबल की होती है, न्यूमेरिक की होती है, फिर यहां आपके क्या होती है, अल्फाबेट वाली की होती है, यहां आपको कुछ स्पेशल की मिलती है यहां पे, यहां आपका क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है। लेकिन मल्टीमीडिया में क्या होगा, ये सारी की तो होगी लेकिन यहां पे कुछ की और होगी ऊपर। वो क्या होती है, कोई मूवी में काम आती है, स्पीकर को एकदम से बंद करना, आवाज को एकदम से ऊपर करना, डाउन करना, आगे पीछे कोई गाना चालू करना, है ना, ये सारी होती है। यहाँ पे प्ले, साउंड, इस तरह की होती है अलग से ऊपर, ठीक है। होता सब कुछ वही है नीचे, तो ऊपर कुछ की एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया में कीबोर्ड में होता है। अब आ जाओ इस कीबोर्ड में की क्या क्या होती है। जैसे मान लेते हैं इस कीबोर्ड को मेनली, या ये बोलो कीबोर्ड की विभिन्न की, ये हेडिंग डाल लेना, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर ही। तो पहली आती है इसकी अल्फाबेट की, क्या आती है, अल्फाबेटिक की। ये कितनी होती है, अल्फाबेटिक की कितनी होती है, तो ए से लेकर जेड तक की जो होती है वो अल्फाबेटिक की होती है। ए से लेके जेड तक की जो की होती है वो अल्फाबेटिक की होती है, यानी कि 26। ए टू जेड तक। अगर कोई पूछे आपसे कि अल्फाबेटिक की कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे कि अल्फाबेटिक की एक कीबोर्ड में 26 होती है। कौन कौन सी होती है, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारी की सारी अल्फाबेटिक की होती है, ठीक है। दूसरा की कौन सी होती है, दूसरा होती है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की कितनी होती है, तो न्यूमेरिक की जो होती है वो 10 होती है, 0 से लेके 9 तक, ठीक। अब आते हैं न्यूमेरिक की पे। देखो ये जो कीबोर्ड है ना, फंक्शन की के जस्ट नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 लिखा हुआ मिलेगा, ये तो न्यूमेरिक की है। लेकिन यहां पे भी आपको कीबोर्ड में, आजकल के जो कीबोर्ड तो नहीं है लेकिन पहले जो आते थे, अगर आप किसी दुकान पे जाओगे और आप बोलोगे सर न्यूमेरिक कीपैड वाला हमें कीबोर्ड दो, कौन सा कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड वाला कीबोर्ड दोगे, तो उसमें ये साइड में एक की और होती है इधर, यहां पे भी आपको 0 से लेके 9 तक की मिलेगी। यहीं पे आपको एक एंटर की अलग मिलती है, यहां पे को आपको जोड़, माइनस, घटा, गुणा, भाग, ये सारी की यहां पर मिलती है अलग से। तो ये जो की होती है वो 17 होती है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे न्यूमेरिक की तो कितनी होती है 10, 0 से 9 तक। नोट डाल के लिख लेना यहां पे भी, परंतु न्यूमेरिक
कीपैड में 17 की होती है। ठीक है, कोई पूछे कि नंबर की या न्यूमेरिक की कितनी होती है, आप कहोगे 10 है। कोई पूछे न्यूमेरिक कीपैड में कितनी की होती है, तो आप क्या कहोगे 17 होती है, क्योंकि वहां पे माइनस का, जोड़ का, घटाव का, है ना, माइनस, जोड़, घटाव, बाकी ये सारे और होते हैं, उसमें एंटर होता है। मैंने गलती कर ली, कीबोर्ड को डाउनलोड नहीं किया था, वरना कीबोर्ड को डाउनलोड करता तो ज्यादा समझ में आता आपको। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अल्फाबेट की का काम क्या आएगा, आपका टाइपिंग में काम आएगा। और अल्फा कीबोर्ड के अंदर जो कीपैड होता है वो आपकी टाइपराइटर जो होता है, टाइपिंग वाली मशीन होती है, उसी के आधार पे होता है। न्यूमेरिक की कहाँ काम आएगी, मैथ से संबंधित कोई भी काम होगा या अंक गणितीय काम होगा या गणना कहीं पे भी करनी होगी, वहां पे आपको न्यूमेरिक की का काम लेना होगा। तो इसका यूज तो अपन क्या बता, इसका तो मैं कोई यूज बता ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जहां टाइपिंग करनी होगी वहां अल्फाबेट काम आएगी ही आएगी, आप बता सकते हो। ठीक है, और जहां मैथमेटिकल कोई भी काम करना होगा वहां नंबर की तो काम करोगे ही करोगे आप, इसके बगैर आप कैसे करोगे मैथमेटिकल। इसके